हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर की डीप लव मैसेजेस क्या है। आपको पता ही है कि कल 21 जून पे फुल मून था और इस बार का जो फुल मून पड़ा है ये कैप्रिकॉर्न में था। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते पर इस फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है और क्या कुछ चीजें आगे आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं। स्ट्रॉबेरी फुल मून था कैप्रिकॉर्न में और आज मैं यूज करने वाली हूँ ये मेजर अरकाना डेक। अपने पार्टनर के नाम को आप 3 बार दोहरा सकते हैं। आंखें बंद करें, अपने पार्टनर की आंखों को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर इस फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इसका ओवरऑल इफेक्ट आपके रिश्ते पे भी दिखेगा। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लव पार्टनर जो भी हैं, जिनके साथ मेरे व्यूअर्स इस वक्त लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर के ऊपर इस फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, रीडिंग की शुरुआत ही टेम्परेंस से हुई है, अर्धनारीश्वर से हुई है, यूनियन यांग से हुई है। ओके, डेथ, द स्टार, 2 more card angels, 2 more cards, बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट और यहाँ पे है चैरियट विद द एम्प्रेस। मुझे लगा ही था क्योंकि मैंने एम्प्रर देख लिए थे कि एम्प्रर आ गए हैं तो फिर जोड़ा आता है साथ में, चाहे शिव शक्ति का है या फिर यहाँ पे एम्प्रर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फुल मून की एनर्जी की बात करूं, आपके रिश्ते पे क्या पड़ी है, तो यहाँ पर कुछ चीजें जो आपके पार्टनर की लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने से रोक रही थी, जो ये बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे, अपने फेमिनिन और मास्कुलिन साइड को बैलेंस करके, संतुलित करके, उस क्षेत्र में जिसने भी प्रॉब्लम क्रिएट की, ठीक है, वहां पर कोई डेथ मोमेंट क्रिएट हुआ है। ठीक है, इस डेथ मोमेंट का, इस ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का सीधा सीधा ये इफेक्ट है कि आपके पर्सन कि लाइफ में या तो सिचुएशंस बैलेंस हुई होंगी या फिर वो जो सिचुएशन प्रॉब्लम कर रही थी वो खत्म हो गई होगी। ठीक है, किसके लिए? विशेस को फुलफिल करने के लिए, लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये कोई डिसीजन या तो ले चुके हैं या लेने वाले हैं इस फुल मून के इफेक्ट से, जो कंप्लीशन से रिलेटेड होगा। अगर आप इनके साथ मैरिड हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, इनके साथ में आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जो भी कनेक्शन आपका है, मतलब आपके पार्टनर आपके कपल पेयर में है, तो ये आपकी तरफ कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आप दोनों की ही इच्छाएं हैं। उसके लिए क्या खत्म करना है, क्या हटाना है, जो भी है वो यहाँ पर बैलेंस से रिलेटेड है। और किससे रिलेटेड है? इनका आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लेना जो आप दोनों के विशेस को पूरा करे, और इनका आपकी लाइफ में आने से रिलेटेड ये चीजें हो सकती हैं कि आपकी लाइफ में रिटर्न आए विद अ प्रॉपर डिसीजन, क्योंकि यहाँ से भी एम्परर डिसीजन की एनर्जी में है और यहाँ पर भी चैरियट डिसीजन का ही है और यहाँ तो आने की एनर्जी है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो वी हैव द वर्ल्ड, तो सारे साइंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहाँ पर जेमिनाई स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस, एरीज एंड कैंसर, बट द वर्ल्ड है तो सारे ही साइंस। और मैं बॉदर कभी करती नहीं साइंस को लेके, क्योंकि टैरेट हमेशा एनर्जी के ऊपर फोकस करता है। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है, नेक्स्ट एक्शन आपके साथ रेजोनेट कर रहा है और आने वाले टाइम में वो चीजें रेजोनेट करती है रिलेशनशिप के फ्यूचर में, तो ऑब्वियसली रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को कि ये कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं हमें। और जिनके भी रियूनियंस हुए हैं गाइज, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। पर्सनली कल मुझे फिर व्हाट्सएप पे काफी सारे लोगों ने बताया, यूट्यूब पर भी मैंने पिन करके कमेंट्स डाले हैं, कॉल्स मैसेजेस भी काफी लोगों को आए हैं।
बहुत सारी बेस्ट विशेस दिल से आपको बधाइयाँ गाइस। और जिनका भी नहीं हुआ है उनके लिए भी प्रे करें, और जिनका नहीं हुआ है वो अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को पुराने थॉट प्रोसेस से आज़ाद करते हुए सेल्फ लव में आए, अपने आप को बिल्कुल फ्री फील करिए, क्योंकि जब तक फ्री फील करेंगे नहीं तब तक हायर वाइब्रेशन में आएंगे नहीं। ठीक है, तो अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करिए फ्री फील करते हुए। आपका भी रियूनियन जल्द हो जाएगा। अगर आप एक सही पार्टनर से डील कर रहे हैं तो रियूनियन किधर भी नहीं जा रहा है, रियूनियन होगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। कॉल आप नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। आपको कॉल सेशन चाहिए 30 मिनट्स का, 1 आवर का, आपको वॉइस मैसेज की रीडिंग चाहिए, आप ले सकते हैं। आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल, अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट। ठीक है, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। दूसरा, पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं है। तीसरा, अगर आप लव लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, क्योंकि मुझे रेगुलर रिक्वेस्ट आ रही है और जब से मैंने वो वीडियो बनाया और ज़्यादा हो गया कि मैम आप ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कीजिए और हमें नहीं है किसी और पे ट्रस्ट, और आपने जो चीज़ें बताई हैं ये हुआ है हमारे साथ में, तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप एनर्जाइज्ड एक्टिवेटेड ब्रेसलेट्स के लिए, जैसे सिट्रीन हो गया करियर के लिए, मनी फाइनेंसेस के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए पाइराइट हो गया, आपका हेल्थ के लिए एमेथिस्ट या कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट्स बीड्स को मिक्स करके या मालाएं जैसी होती हैं आप गले में पहनना चाह रहे हैं पेंडेंट फॉर्म में या पॉकेट में रखना चाह रहे हैं टम्बल स्टोन्स के रूप में, रोज क्वार्ट्ज हो गया लव लाइफ के लिए या हार्ट चक्र हीलिंग के लिए, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, तो आप ब्रेसलेट्स के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ओरिजिनल मिलेंगे, एक्टिवेटेड मिलेंगे और आपके एड्रेस पर डिस्पैच कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की रीडिंग में पहला ही कार्ड टेम्परेंस का आया है, महादेव अर्धनारीश्वर का आया है। क्यों आई है ये एनर्जी? बॉटम से 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ पर कपल आ गया, आपने देख ही दिया होगा। आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा लगता है हुई है या ऑलरेडी प्रोसेस में है और उन चीजों को और पुश मिला है। ठीक है, आपके लव लाइफ में क्लियरली नजर आता है कि जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर की चाह तो है कि ऐसे खतरनाक कपल के सामने, ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में लाइफ इनकी बैलेंस हो जाए, मान जाए, राजी राजी हो जाए सब कुछ, बट हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये आपके साथ रियूनियन में तो जरूर आएंगे। वी हैव द लवर्स विद 2 ऑफ कप्स इन दिस वेरी स्ट्रगलिंग टॉक्सिक सिचुएशन। आपके साथ इस लव लाइफ में बैलेंस होंगे सिचुएशंस। मून की ही एनर्जी आ गई, फुल मून पड़ा है यहाँ पे। एनर्जी आपको ये गाइड कर रही है कि आपके पर्सन के ऊपर, आपके ऊपर किसी तरीके का अगर कोई स्पेल वर्क था अलग करने के लिए, इवन आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की, कुछ बुरा बोला, तो आपके पार्टनर इमोशनल भी हुए हैं। इवन इनको डिवाइन का सपोर्ट है इस रिश्ते में। यहाँ पर फिर बैलेंस की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये सभी नेगेटिविटीज का अंत करते हुए वो क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में, जिसको लेकर ये बैलेंस क्रिएट करें, जिसकी वजह से ये आपके साथ इस रिश्ते में न्याय कर पाए। आपको इनकी तरफ से या तो कॉल मैसेजेस आ चुके हैं या बहुत जल्द इस एनर्जी के इफेक्ट से आने वाले हैं, क्योंकि ये आपसे बात करेंगे और सबसे बड़े रियूनियन की तरफ, मतलब मैसिव रियूनियंस यहाँ पर होंगे। नेगेटिविटीज का अंत होगा किसके साथ? पूरे स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम के साथ। शादी को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो भी यहाँ पर रियूनियन नहीं रुकेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी आप दोनों ने चाहा है इस रिश्ते में, वो जरूर होगा। अगेन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो कुछ चीजें होने के लिए लिखी होती हैं और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही लिखा है, यहाँ पर भी कुछ वैसी ही वाइब्स हैं। तो आपके लव लाइफ में जो है वो सिचुएशंस बैलेंस होंगी, जो मर्जी टॉक्सिसिटी है बट बैलेंस होगा सब कुछ। कैसी डेथ एंजल्स, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, किसी कार्मिक साइकिल की डेथ की एनर्जी है।
सफरिंग जो है वो खत्म होने वाली है आपके लव लाइफ में। एक नई शुरुआत के लिए पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और फैक्टर्स पे भी इनकी नजर है और लोगों पर इनकी नजर है जो भी कुछ बुरा करना चाहते हैं। अब एक सेल्फ डिफेंसिव एनर्जी में आ रहे हैं। अगर इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, डराने धमकाने से चुपचाप बैठ रहे थे, तो यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशंस में इनका बिहेवियर बदल रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये सेम टाइम पर आपके ऊपर नजर रखना, सेम टाइम पर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन पे नजर रखना, जो भी सफरिंग है उसका अंत ये करने वाले हैं। यहाँ पर भी टेंशन का अंत होने की एनर्जी है लाइट के साथ में। यहाँ पर अंधेरा है तो इधर रोशनी है, सन की एनर्जी है, और यहाँ पर डेथ का कार्ड भी आया है। मतलब कुछ चीजें बैलेंस को अचीव करने के लिए खत्म करना जरूरी है, और उसके लिए ये पूरी तरीके से या तो तैयार हो चुके हैं या होने वाले हैं। ठीक है, ये जो चाहते हैं वो ये नहीं छोड़ेंगे। अब नो मोर फियरफुल सिचुएशंस। डर की वजह से चीजें खराब कर रहे थे, तो इसी एनर्जी में इनके चेंज आ रहा है। मतलब यूनिवर्स इनको तैयार कर रही है इस रिश्ते में आपके साथ खड़ा होने के लिए। स्टार क्यों आया है एंजल्स? आपके रिश्ते में तेजी आएगी, जो भी सफरिंग है ये उससे बाहर निकलेंगे। 6996 एंजल नंबर हो सकता है जो आपको नजर आ रहा हो। यहाँ पर वाइब्स ऐसी हैं कि आपके पर्सन जल्द ही इस टॉक्सिसिटी का अंत करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। जो मैनिफेस्टेड है, इन्होंने मैनिफेस्ट की हुई है, और किससे रिलेटेड है? विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। इस रिश्ते में आपको शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। शिव शक्ति इटसेल्फ एक डिवाइन कपल है। ठीक है, पुरुष और प्रकृति का मेल जो आपको भी ब्लेस करेगा। एम्प्रेस एनर्जी क्यों है? सॉरी, एम्परर एनर्जी क्यों है एंजल्स? यस, मैंने बोला था, आपको याद होगा कि बॉटम से चैरियट की एनर्जी थी और एम्परर की। मैंने दोनों के लिए बोला था कि इस वक्त एम्परर डिसीजन लेने के मूड में है, और यहाँ पर एनर्जी ही एग्जैक्ट वही है कि आपके पार्टनर काफी समय से चाह रहे थे कि सिचुएशंस ठीक हो, ये टाल रहे थे, तो अब यहाँ पर ये एक्शन लेने के मूड में है, एंड एक्शन जरूर होगा। ठीक है, एम्परर विद चैरियट किससे रिलेटेड? इंतजार को खत्म करने से रिलेटेड, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रिलेटेड। न्यू बिगिनिंग को रोक रहे थे तो न्यू बिगिनिंग होगी। ये कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, आने वाले टाइम में आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। इनका डिसीजन ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रिलेटेड है। ठीक है, ले लो डिसीजन, बहुत हो गया तुमको लेट करते करते ना। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? बॉटम से किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेस एनर्जी विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर क्लियर वाइब्स ये हैं कि आपके रिश्ते में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ संघर्ष कार्मिक साइकिल्स में जरूर चल रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं सिचुएशंस बैलेंस हो। अगर ये झगड़ा आपके साथ है, आप लोगों के बीच में मतभेद है, तो ये पूरी कोशिश कर सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते को निभाने में, आपके साथ चीजों को ठीक करने में। ठीक है, किससे रिलेटेड? आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड, सेपरेशन की एनर्जी का अंत करने से रिलेटेड। कुछ कंप्लीट होगा। और चेक करते हैं कैसा बैलेंस द वर्ल्ड के साथ में, जो इनकी दुनिया है उस तरफ ये वापस आएंगे। एम्परर, ओ, इनकी मर्जी से कुछ डिसीजंस होने हैं जो होंगे आने वाले टाइम में। ये कुछ चीजों को जानबूझकर रोक रहे थे कंट्रोल की वजह से, ये कंट्रोल कर रहे थे सिचुएशंस पे, तो ये ऐसी सिचुएशंस को रिलीज करेंगे। अपने मन में फॉरगिवनेस की एनर्जी लेकर आए और माफ करते हुए, ये माफी आपके लिए हो सकती है, इस रिश्ते में डिसीजन लेने के लिए एक सही व्यवहार हो सकता है, क्योंकि ये इगोइस्टिक हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, बट ये अपने कमिटमेंट को ऑफर करने वाले हैं, लड़ाई झगड़े को शांत करके और अपनी लाइफ से उन फैक्टर्स को खत्म करके जो सर्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है द चैरियट की। ओह यस, चैरियट को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट ने विद किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर सेपरेशन में
अकेले में होकर बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, इन्हें आपकी कितनी जरूरत है और आपको इनकी कितनी जरूरत है। इनके हिस्से का प्यार बहुत है और इनके ऊपर जो भी बर्डन है, जो ये चले गए थे और अपनी कुछ जिम्मेदारियां छोड़ दी थी इन्होंने, एज इट इज पेंडिंग पोस्टपोनमेंट में छोड़ी हैं, तो ये इस रिश्ते के लिए कुछ ऐसे एक्शन लेने वाले हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करने से रिलेटेड हो, और किंग ऑफ कप्स पूरे एक्शन मोड में आपकी तरफ आने से रिलेटेड हो सकते हैं। इनका जो डिसीजन है, मतलब ये आपकी लाइफ में इन रिटर्न आए अपार्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक, ये करंट फीलिंग्स में क्लियरली एनर्जीज निकल के आई हैं। मतलब ये फुल मून काफी लोगों को फेवर करने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तुम आओगे? एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। जजमेंट होने वाला है गाइस। जजमेंट, नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम के साथ में आपके लव लाइफ में ये जो जजमेंट है, ज्यादा कार्ड्स भी नहीं आए, ये किसी ट्रुथ से रिलेटेड है। अगर कोई सच छुपा हुआ है तो आपके सामने आ सकता है। ये किसी और से वो सच छुपा रहे हैं तो सच पे से पर्दा गिराने वाले हैं। ये कोई ऐसा डिसीजन जो पूरी तरीके से डिस्टाइंड है और डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। विजडम की एनर्जी है तो नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम कुछ बदलाव लेकर आएगा। किसी तरीके की कमबैक एनर्जी यहाँ पे फील होती है। इवन यहाँ पर वाइब्स हैं कि शादी को लेकर कुछ डिसीजंस, अगर कहीं रिश्ता पक्का हो गया था तो वहां से इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं। कोई लीगल सिचुएशन थी, करना चाह रहे थे कि खत्म करते हैं, वहां से विड्रॉ करें, आपका रिश्ता बच जाए। किसी सिचुएशन में फंसे थे, वहां से बाहर निकल जाए। जो भी है, इनका ज्ञान इनको बहुत मदद करने वाला है। ये शांत हो रहे हैं अंदर से। अगर ये बहुत उग्र रहे हैं ना, एग्रेसिव रहे हैं, तो इनकी एनर्जी में शांति की एनर्जी है। जो भी करना है ठंडे दिमाग से करना है, विच इज अ गुड पार्ट, क्योंकि जब तक आप बैलेंस में नहीं है तब तक आप तमाशा ही करेंगे, कुछ भी गलत कर सकते हैं। तैश की एनर्जी इतनी बुरी है। कैसा ट्रुथ यहाँ पर सामने आने वाला है पापा, कैसा जजमेंट हो सकता है। एनर्जी है यहाँ पे द डेविल की। नेगेटिविटीज का अंत होगा चॉइसेस का, सच को बता के अपनी लाइफ से ये उन लफड़ों को खत्म करेंगे जो जिन्हीं सिचुएशंस की वजह से ये जगलिंग सिचुएशन में थे। सेक्रीफाइस करेंगे ऐसी टॉक्सिक लोगों को जो लड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और इन्हीं की जिंदगी के लिए जहर बनते जा रहे हैं। हटाएंगे रास्ते से, इसीलिए यहाँ पर ट्रुथ की एनर्जी है। ठीक है, जो लोग जबरदस्ती इनके साथ लगने की कोशिश कर रहे हैं। मदर यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है मेरे व्यूअर्स को इस फुल मून के इफेक्ट से। महादेव, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, जो चीज हटानी है यूनिवर्स महादेव साफ करेंगे आपकी लाइफ से, इनकी लाइफ से। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, जो भी परेशानियां आ रही थी इस रिश्ते में, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ये कुछ बड़े टावर मूवमेंट्स लेकर आ रहा है फुल मून उनके लाइफ में, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। बाप रे, देखिए आपके सामने द एम्प्रेस विद टावर विद ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, क्लियर कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी। डिवाइन का इंटरवेंशन होगा। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी डरा रही है, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां पर ये फियरफुल है, ठीक है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी ह्यूमन नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज है जिस पर ये सबसे ज्यादा रिलाई कर रहे थे, डिपेंडेंट थे, ऐसी सिचुएशन का अंत होने वाला है। और यहाँ पर कुछ वैसे रिश्ते निभाए जाएंगे जो हमेशा से जुड़े हुए थे। मतलब ये थर्ड पार्टी के सामने आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, आपके साथ नई शुरुआत से रिलेटेड। लोक लाज समाज सोसाइटी एक तरफ और आपके पार्टनर का डिसीजन अपने पार्टनर के लिए एक तरफ। और इनका जो थर्ड आई है वो हील होगा। तो ये हील होने का मतलब ये है कि इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ये डिसीजन ले पाएंगे। कैसी ब्लेसिंग्स, क्या कॉल मैसेजेस आएंगे
क्या मेरे व्यूअर्स का रियूनियन होगा? न्यू बिगनिंग होगी आपके साथ में। मदर फिगर है, टॉक्सिक लोग हैं, ऐसे लोगों का कच्चा चिट्ठा इनके सामने आ सकता है। बिल्कुल एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपके लव लाइफ में। लव बिगिंस विद न्यू बिगिनिंग, द फूल। बिना किसी डर के रिस्क लेते हुए प्यार के क्षेत्र में नई शुरुआत, अपनी चीजों को कन्फेस करके। अब लग रहा है कि आपके पार्टनर को स्ट्रेप्सिल खाना नहीं पड़ेगा थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए। आपके पार्टनर को क्लियर एक्शन लेने वाले हैं, लेने की जरूरत है और ये लेंगे। सबसे पहले डिस्कनेक्ट करेंगे टॉक्सिक चीजों से, स्पेशली मून की एनर्जी के लोगों से, इस रिश्ते में विक्ट्री को अचीव करने के लिए। यहाँ पे वाइब्स बहुत स्ट्रांग है, रिकंसिलेशन की एनर्जी का फ्लो बता रहा है कि आपके रिश्ते में कोई बड़ा चेंज आने वाला है और ज्यादातर लोगों की लाइफ में इससे इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो एंजल नंबर्स आए हैं निकल के वो है 555, 555, 144, 222, 77 की भी एनर्जी है यहाँ पे, 666 की भी एनर्जी है, 6666 की वाइब्स है। इस फुल मून का इफेक्ट आपके रिश्ते में क्लैरिटी को लेकर आने वाला है, ठीक है। और ये जो एनर्जी रेजोनेट कर सकती है 5 आवर्स 5 डेज के अंदर। इस टाइम फ्रेम के अंदर थर्ड पार्टी के सामने आपके पार्टनर आपके रिश्ते के लिए स्टैंड लें, आपसे बातचीत करके चीजें बताएं। ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके साथ, चाहे आप इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, चाहे आप इनके साथ रियूनियन में आ रहे हैं, एक चेंज की एनर्जी है ओवर एंड ऑल इस रिश्ते में, ठीक है। चेंज पॉजिटिव होगा, ठीक, अच्छी है एनर्जी, बहुत पॉजिटिव है और एक फेज, एक नई चरण की शुरुआत लगती है। एनर्जी की वाइब्स इस तरीके की हैं। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए एंजल्स? फर्स्ट लव मैसेज तो ये है फॉल्स पर्सन। आपके लिए ये वार्निंग भी है, हो सकता है कि कुछ लोग किसी सही व्यक्ति से डील नहीं कर रहे हैं एंड 100% दिस पर्सन इज योर कार्मिक पार्टनर। नंबर 8 की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पार्टनर गलत हो सकते हैं या अभी भी ये आपको लेकर एक मास्क की एनर्जी में है, जैसे बहुत सारी चीजें आपसे हाइड कर रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप तो यहाँ तड़प रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत परेशान हो रहे होंगे, खाना पीना छोड़ दिए होंगे आपके लिए, लेकिन ये उनके साथ रेजोनेट करेगी जिनके पार्टनर उनसे वाकई में सच्चा प्यार करते हैं, ऑनेस्ट हैं, जेन्युइन है। जिनके पार्टनर फ्लर्ट हैं, फ्रॉड हैं, उन लोगों के लिए तो वार्निंग है कि आपके पर्सन सही नहीं है, चोर जैसी वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है। फॉल्स पर्सन आ रहा है। इवन आपके पार्टनर जिनके भी ट्रू लव वाले पार्टनर हैं, प्यार करते हैं आपसे, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, जैसा मर्जी कनेक्शन है गाइस, डजंट मैटर, यू गाइस आर इन टीएफ जर्नी, सोलमेट कनेक्शन, कार्मिक रिलेशनशिप, डिवाइनली गाइडेड है आपका रिश्ता, ईश्वर द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ ऐसी चीजें आपको बताना चाहते हैं जो आपको अभी तक पता नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर चेंज। मैंने बोला था आपको नेक्स्ट एक्शन में कि चेंज की वाइब्स है और आपके रिश्ते में चेंज ही आने वाला है। रुकी हुई चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। जो भी टॉक्सिक साइकिल है उसका अंत होगा, बदलाव की तरफ चीजें। आपके पार्टनर आपको लेकर ही कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपको लेकर ओवर थिंकिंग स्ट्रांग है, आपको टेलीपैथिकली काफी ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आपसे ये। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है शादी, मैरिज। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में इवन कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि कमिंग 3 मंथ्स के अंदर आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता पक्का हो जाए, आपके पार्टनर आपके साथ, क्या बोलते हैं उसको, तिलक, रोका सेरेमनी कुछ इस टाइप का, या शादी हो जाए, ऐसी वाइब्स हैं। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आप इन्हीं के साथ मैरिड है तो वापस आना चाहते हैं, इन्हें चाहिए आपके साथ एक कमिटल रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। डिसअपियर की एनर्जी है। जिनके भी पार्टनर नहीं आ पा रहे हैं, ये दुखी हैं, परेशान हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको रीच आउट करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी हैं जो टॉक्सिक हैं, वहां पर अपने हिस्से का कोई ऐसा रोल प्ले करना चाहते हैं जो इस रिश्ते को टूटने से बचाए, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आइए जानते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आज तो मुझे भी ड्रीम्स में
घर बनते हुए नजर आया, और एंसेस्टर्स की एनर्जी मैंने देखी। मुझे वाइट कलर का पाइथन नजर आया। मुझे जनरली स्नेक ड्रीम्स में वाइट नजर आते हैं, बट आज पाइथन था। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से? फर्स्ट है यहाँ पर एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, डॉग बार्किंग। अगर आपका कोई दोस्त आपका भला चाहता है, आपको सही गाइड करता है बिना किसी जेलसी के, तो आप उनकी गाइडेंस को सुन सकते हैं। कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई नहीं है। आपके फ्रेंड को, आपके एडवाइजर को, मैं डॉग नहीं बोल रही हूँ, बट डॉग को सिंबलाइज किया जाता है वफादारी के लिए, फेथफुलनेस के लिए। डॉग इज एन एनिमल जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी है कि अगर आपको कोई एडवाइस करने की कोशिश कर रहा है, आपका शुभचिंतक, आपका दोस्त, जरूर सुनिए। एक कान से सुन के दूसरे से नहीं निकालना है, सुनना है। डोर की एनर्जी, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। आपको एंजल्स की पूरी पूरी गाइडेंस ये है कि आपके दरवाजे बंद हैं और ये नए दरवाजे इंतजार कर रहे हैं कि आप कब खोलेंगे। इसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज है, या तो ये करियर रिलेटेड हो सकती हैं या लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं। अपने आप को कर दीजिए ऐसा कि मैं पूरी तरीके से ओपन हूं, मैंने अपने मन के हर द्वार को खोल दिया है। जो भी मेरी तरफ आएगा मैं भगवान की ब्लेसिंग समझ के उसे रिसीव करूंगा या करूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता का डिसीजन होगा। अपनी मनमानी नहीं करनी है। नेक्स्ट इज गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। आने वाले समय में आपके अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी ग्रोथ हो सकती है। मटेरियल वेल्थ की भी एनर्जी है, धन धान्य की वृद्धि हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, पैसा बरसे, ठीक है, धन वर्षा। नेक्स्ट इज कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप ये फिशेस को फीड करा सकते हैं, घर में एक्वेरियम रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके गुड लक के लिए है, और अगर आप केयर कर पाते हैं फिशेस की तो आप जरूर रखिए। ये आपके आसपास फिशेस हैं तो जरूर फीड कराइए। मैं बहुत शैतान हूँ नेचर में, और अगर मैं तो हूँ नोएडा एनसीआर से, तो जब मैं बंगला साहिब गई थी तो मुझे पहली बार पता चला कि वहां पर फिशेस हैं। इससे पहले भी मैं गई थी लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, छोटी छोटी फिशेस बड़ी बड़ी, तो मैं पूरा पूरा हाथ डाल दे रही थी। और मेरी फ्रेंड जो थी वो मुझे बोली कि मैम आप ऐसे मत करो, शिविका जी ये काट लेगी आपको। मैं बोली कुछ नहीं काटेगी, खुश हो रही है देख के। और ये लिटरली हुआ मेरे साथ में कि मैं वहां पे खड़ी थी तो पूरा का पूरा जो उनका ग्रुप था ना, जबकि मैं पहली बार मिल रही थी उनसे, और एकदम ऐसे इकट्ठी हो गई सारी की सारी, और मैं ऐसे हाथ डालती थी निकालती थी, बहुत मतलब उनको टच कर रही थी मैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो बहुत प्यारी होती हैं फिशेस, आप कभी नोटिस कीजिए कि आपकी एनर्जी को फील करती है। और घर में भी अगर किसी के एक्वेरियम है, आप उस तरफ बैठेंगे ना, तो जो जितनी भी फिशेस होंगी उनका डायरेक्शन आप ही के पास हो जाएगा। मतलब घूम रही होंगी इधर उधर, लेकिन सबकी सब आपकी तरफ बढ़ जाएंगी। इतनी प्यारी होती हैं ये, मतलब क्रिएचर डिवाइन का कोई भी है बहुत खूबसूरत है, क्योंकि प्यार से सब एक दूसरे से जुड़े हैं, प्रेम रूपी डोर से। चेयर फिल्ड, वाओ, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। प्यार चाहते हैं, जिंदगी में खालीपन है, प्यार के क्षेत्र में बिल्कुल खाली है, तो आपकी लाइफ में अब आपकी कुर्सी भरने वाली है। ये पास्ट के पर्सन से रिलेटेड हो सकता है जो न्यू फॉर्म में आ रहे हैं, बट मेरे को जो वाइब्स हैं वो यहाँ पे किसी नए इंसान की हैं। यहाँ पर न्यू पर्सन की एनर्जी है कि कोई न्यू डिजर्विंग कैंडिडेट आपके लाइफ में, आपके अदर साइड पर, आपके नेक्स्ट बैठेगा या बैठेगी, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस में आइए कि डिवाइन जो देते हैं अच्छा देते हैं। नेक्स्ट इज डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। अपने काम पर मेहनत कीजिए। आपका काम आपकी पहचान है, आपका काम आपकी रोजी रोटी है, आपका काम आपके अच्छे कर्मों की पहचान है, स्टेबिलिटी की पहचान है, तो अपने काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, और आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी बदलाव आ रहा है, 3 बार चेंज की एनर्जी आई है आज रीडिंग में,
आप सोचिए कि कुछ अच्छा होने वाला है, डिवाइनली गाइडेड होगा तो आप ही का फायदा है उसमें। तो जो भी चीज का बदलाव आ रहा है, समय के साथ खुद को ढालना शुरू कीजिए। प्रकृति के विरुद्ध आज तक जो भी गया है वो दुखी ही रहा है, ठीक है। तो जो भगवान चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उनको अपनी डोर को सौंप दीजिए, उनका हाथ पकड़िए और उस डायरेक्शन में बहना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जिस ओर भगवान चला रहे हैं उस ओर चलिए। मूड बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसी जगह खड़े रहे तो वक्त तो आगे निकल जाएगा लेकिन आप पिछड़ जाएंगे। सुना है ना कि पहले टाइम पे कीपैड फोन थे, आज कितने लोग चलाना चाहते हैं कीपैड फोन। एक जमाना था कि उसका भी चलन था, उसका भी ट्रेंड था, लेकिन जमाना आईफोन तक आ गया, बहुत कुछ डेवलप हो गया। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने लेटेस्ट वर्जन को लेकर आइए, अपने आप को अपग्रेड करिए, क्योंकि उसमें आपका फायदा, आपका सर्वाइवल सही रहेगा। आप सर्वाइवल के लिए सर्वाइव करेंगे, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है ना। तो सर्वाइव वही कर पाएगा जो बदलाव को स्वीकारेगा, और जो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स जिसको तकलीफ हो रही है कि वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहा है, ठीक। तो ये एनर्जी है। इवन मैं कुछ लोगों के कमेंट्स का आंसर दे देती हूँ। आप कहते हैं कि मैडम आपने बोला था ये एंजल नंबर मुझे आपके ही वीडियो में दिख गया, मैम मुझे ये एंजल नंबर इसमें नजर आ गया, या मैंने 2 बार देख लिया है ये एंजल नंबर, मैडम ये भी दिख रहा है मुझे। इनका कोई मीनिंग नहीं है गाइस, मैं आपको बार बार कहती हूँ। एंजल नंबर मैं बताती हूँ, हो सकता है कि आपको हफ्ते भर से दिख रहा है आपके बिना नोटिस किए। 50 एंजल नंबर में से एक ऐसा होगा जो आपको हजारों बार दिख रहा होगा और हर जगह दिख रहा होगा। इवन वो नंबर पहुंचते पहुंचते आपके ड्रीम्स में आ गया, ठीक है। दूसरा, एंजल नंबर दिखने का मतलब है कोई चेंज। आप कहते हैं कि मैडम मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, इट मीन्स वो आपका वहम है, वो आपका कंफ्यूजन है, आपने उसे नोटिस किया है, ठीक है। तो आपको नोटिस नहीं करना है, फ्री छोड़िए खुद को, डिवाइन को गाइड करना है जिस तरीके से गाइड करना है। एंजल नंबर एक मीडियम है जो किसी भी जर्नी का पार्ट है, या डिवाइन चाहते हैं उनको गाइडेंस के थ्रू, तो एंजल्स आपको गाइड करते हैं एंजल नंबर के थ्रू कनेक्ट करने के जरिए। बट ऐसे नहीं कि 1-2 बार एंजल नंबर दिख गया। मैं तो आपको कहती हूँ कि आप नोट करना शुरू करिए। एक कॉपी पेंसिल लीजिए, पेन नोटबुक उठाइए और उसमें नोट कीजिए कि ये एंजल नंबर मुझे इस तारीख से दिखना शुरू किया। अब 1 महीने के अंदर क्या चेंज आया, जो चेंज आया उसको नोटिस कीजिए, इट मीन्स वो गाइडेड था। जो चेंज नहीं आया, इट मीन्स वो आपका वहम था, आपने नोटिस किया उसको, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग, होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर सकते हैं। अपना प्यार मुझे शो करें, कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के साथ एनर्जीज को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। मैं नहीं कहती हूँ कभी भी, लेकिन मैंने खुद से देखा कि मैं इतने लॉन्ग वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ और मुझे भी और ज्यादा काम करने के लिए आपके मोटिवेशन की जरूरत होती है। महादेव तो है ही साथ में, लेकिन आप भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हो सके तो पूरी गाइडेंस को फॉलो किया कीजिए। अपने आप को बैलेंस रखिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।